गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अपना टॉपिक जो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रूफ करना, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग ये चार जो सीधी फॉर्मूले ये प्रूफ करेंगे और उनके बाद इनके क्या क्या यूजेज है ये सीखेंगे। तो बेटा इन चारों फॉर्मूलों को पहले नोट करो, फिर मैं वन बाय इन चारों को फॉर्मूलों को प्रूफ करूँगा। आप जल्दी से इन चारों को नोट कर लें बेटा, फिर हम लोग इनके प्रूफ लेंगे। आप जल्दी से नोट कर लो चारों फॉर्मूलों को, फिर हम इसके प्रूफ करते हैं। ये चारों फॉर्मूले एक साथ प्रूफ होंगे। हाँ बेटा देखो, इन चारों फॉर्मूलों को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। इसके लिए ये ले रहा हूँ मैं इधर, इनका प्रूफ ले रहा हूँ। इनके लिए मुझे चार फॉर्मूले कल मैंने जो आपको प्रूफ कराए थे वो मेरे काम आएंगे। एक था आपका 2 sin A cos B का फॉर्मूला था ना, वो होता है आपका sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, 2 sin A cos B था बेटा। एक फॉर्मूला आपका पहला फॉर्मूला, ये कल प्रूफ किए थे अपने 2 sin, इधर लिखा हुआ था ये। फिर दूसरा हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी इक्वल होता है 2 cos A cos B के। फिर है आपका cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी का भी फॉर्मूला कल हमने प्रूफ किया था। वो होता है बेटा 2 cos A, इधर होता है 2 sin A, 2 cos A sin B होता है ये, 2 cos A sin B। और इसका होता है 2 cos A cos B, फॉर्मूला नंबर 3। ये चेंज कर देना इधर, यहाँ मैंने गलती से cos B लिख दिया था, sin B होता है। एंड लास्ट था cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos A प्लस बी, ये होता है बेटा 2 sin A sin B का फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूले कल हमने प्रूफ किए थे। इन चारों फॉर्मूलों को पहले आप लोग जल्दी से नोट कर लो। इसी से ये चारों फॉर्मूले आपके सीधी जो फॉर्मूले हैं चार, वो इसी से प्रूफ होंगे। तो पहले आप इन चार फॉर्मूलों को नोट करो। अब मैं इनसे चारों सीधी फॉर्मूले प्रूफ कर रहा हूँ। ध्यान देना बेटा, अब इन सीधी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर इस C प्लस डी जो दिख रहा है, A प्लस बी जो दिख रहा है, यहाँ पे आपके C आ रहा है, बाकी चारों एक जैसे मैच कर रहे हैं। और A माइनस बी की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, D। यानी इन सबके जगह मैं A प्लस बी की जगह C पुट कर दूं और A माइनस बी की जगह मैं A प्लस बी की जगह C पुट कर दूं और A माइनस बी की जगह D पुट कर देता हूं, तो ये जो आपका फॉर्मूले हैं ये सीधी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान देना बेटा, इधर पुट मैं A प्लस बी की जगह तो C पुट करूंगा एंड A माइनस बी की जगह मैं D पुट करूंगा। चलो इधर तो C आ जाएगा, इधर D आ जाएगा। इधर A और B की जगह क्या पुट करोगे, A और B की जगह पुट करना पड़ेगा इधर। तो इन दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को A और B की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ रफ पे करके देखते हैं। देखो इधर ये जो आप जैसे पुट कर रहे हो बेटा, A प्लस बी की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, C, और A माइनस बी की जगह क्या पुट कर रहे हो, D। तो इधर A और B की जगह क्या पुट करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन है जैसे, इसको मैं इधर समझा रहा हूँ आपको रफ के अंदर। ये दोनों कैंसिल हो गई तो 2A इजिकल टू क्या आया, A इजिकल टू क्या आ गया, C प्लस डी बाई 2। यानी एक बार दोनों को मैंने ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। A प्लस बी इजिकल टू C, A माइनस बी इजिकल टू D। एक बार घटा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपके कैंसिल हो गया। ये 2B इजिकल टू क्या आया, तो B इजिकल टू आ जाएगा C माइनस डी अपॉन 2। यानी बेटा A की जगह ये पुट कर देंगे और B की जगह अपन ये पुट कर देंगे। A प्लस बी की जगह तो क्या रखेंगे, C, A माइनस बी की जगह D, और A की जगह C प्लस डी बाई 2 और B की जगह C माइनस डी बाई 2 एंड पुट A की जगह C प्लस डी बाई 2 एंड B की जगह C माइनस डी बाई 2। ये चारों हम इन चारों फॉर्मूले में ये पुट कर देते हैं, तो ये जो सारे फॉर्मूले बेटा है ये सीधी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो अब कैसे कन्वर्ट होते हैं, ध्यान देना। इसके अंदर रखो C,
पहले फॉर्मूले के अंदर पहला फॉर्मूला मैं इधर ले लेता हूँ, ये पहला फॉर्मूला साइन, यहाँ क्या रख रहा हूँ सी, तो ये साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, इधर एक जगह क्या रखेंगे बताओ, लिखा हुआ पड़ा एक जगह टू साइन, एक जगह क्या पुट करेंगे सी प्लस डी बाई टू कॉस, और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू, ये आपने पुट कर दिया एक जगह और बी की जगह, और सी की ए प्लस बी की जगह और ए माइनस बी की जगह आपने ये पुट कर दिया। तो ये पहला फॉर्मूला आपका सी डी फॉर्मूला बन गया, साइन सी प्लस साइन डी, याद कर लेना है। अब दूसरा इसमें रखो, दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा सी डी, वही वापस ए प्लस बी की जगह क्या पुट करना है सी, साइन सी माइनस साइन डी, ये टू कॉस, और ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, और इसकी जगह बेटा बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। तो ये बेटा ये दूसरा फॉर्मूला भी आपका प्रूफ हो गया सी डी फॉर्मूला। कंटेस्ट याद कर लेना बेटा इन चारों सी डी फॉर्मूलों को, तब तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। तीसरा इसमें रखते हैं बेटा वही वापस इस फॉर्मूले के अंदर, इक्वेशन थर्ड के अंदर, तो क्या आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू टू कॉस, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये आपका तीसरा नंबर भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चौथा इससे कॉस, बेटा a माइनस बी की जगह क्या पुट कर रहे हैं d, तो यहां पे d रखना है क्योंकि a माइनस बी आया हुआ है, तो ये cos d माइनस cos c, टू साइन a की जगह c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू, माइनस कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो क्या आएगा cos c माइनस cos d हो जाएगा। जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर एज इट इज पड़ा है, और ये साइन c माइनस डी बाई टू। क्लियर, माइनस को इधर नीचे डिवाइड में भेज देता हूं, तो क्या आ जाएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू एंड साइन c माइनस डी बाई टू। ये बेटा आपका चौथा फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया, नोट कर लेना जल्दी से। ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 भी प्रूफ हो गया। जल्दी से इन चारों फॉर्मूलों को नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूँ और फिर अगले नए फॉर्मूले प्रूफ कराता हूँ। तो आपको ये चारों सीधी फॉर्मूले बेटा आप कंटेस्ट याद हो जाने चाहिए कि हाँ सर हमें अभी ये फॉर्मूले हम भूलेंगे ही नहीं। तो आपके बुक में तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन सीधी फॉर्मूले से रिलेटेड है ना, तो वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से ये चारों सीधी फॉर्मूले नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बेटा, अब देखो ये फॉर्मूला कल मैंने लिखाया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। या ये भी होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस को, इसका भी यही होता है। अब ये फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, इसके लिए देखो आप लोग फॉर्मूला प्रूफ कर, देखो इधर आपके क्या आ रहा है बेटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ रहा है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, आप फॉर्मूला जानते हो, वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इधर क्या हो गया बेटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले हम ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुके हैं, और अब हम लोगों को ये फॉर्मूले याद भी हो गए। नहीं याद हुए तो कर लेना बेटा। इन दोनों देखो, इन दोनों के अंदर इन दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन 1 इंटू 2 कर रहे हैं। अपन क्या करें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, तो इधर वाला मैं इधर लिख रहा हूं और वो चीज उधर लिख रहा हूं ताकि ये इधर आ रही है ना, इसलिए। तो ये क्या आएगा बेटा,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर। अब देखो एक सिंपल एक आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला बन रहा है। इसको अगर अपन ए समझते हैं कि ये ए है और ये आपका बी है, ये आपका वापस ए और ये वापस आपका बी है भाई, ये ए है एंड ये बी है, ए। तो आप जानते हो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी। इसको जानते हैं, तो वही अब यहाँ अप्लाई कर दें अपन। तो क्या होगा, जब इसको अपन अप्लाई करेंगे तो ध्यान देना बेटा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, वही हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है। ये तो होल स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये है बेटा। अब इन सबको जो कॉस में है वो तो कॉस, जो साइन में है उसको साइन में रहने दो, जो कॉस वाले हैं उनको साइन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि देखो इन दोनों में साइन आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पहला वाला जो साइन है ये तो ऐसे ही पड़ा है, इस वाले को मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, और इधर माइनस इस कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। बाकी आपका साइन स्क्वायर बी एज इट इज पड़ा ही है, और इधर ये इंटू में आपका है ही है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। देखो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर। इसको इससे करो -1, सॉरी इसको करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको इससे करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। क्लियर बेटा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। अब मैं जो ब्लॉक में लिख रहा हूँ कंटस्ट याद हो जाना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। अब ये दूसरा फॉर्मूला ये लेके आना, तो ये देखो ये कैसे आएगा, इसी को आगे लेके चलो आप, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाओ। इसको कॉस में चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ले सकता हूँ इसकी जगह। इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस, दोनों को कॉस में चेंज कर दिया। कहने में इधर आपका एज इट इज पड़ा है ये। क्लियर बेटा। तो अब इसको किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, और इधर आपका एज इट इज ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये बेटा देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस वाले को पहले लिख दो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर आपका ये सेम ऐसे कैसे लिखना है, ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये बेटा आपका जो इसी का जो सेकंड वाला पार्ट था, और वाला पार्ट, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद इसका आएगा और अगला फॉर्मूला है, वो हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको आप आराम से नोट करो, और बेटा नोट के साथ में याद करना है, केवल नोट करने से कुछ नहीं होगा,
जब तक आप याद नहीं करोगे जब तक मामला बैठेगा नहीं। ये तो किताबों में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ पड़ा है, अपने क्या काम आएगा? अपने तो वही काम आएगा बेटा जो अपने को याद है, कंठस्थ है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बेटा, अगला फॉर्मूला है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसके इक्वल होता है। इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, तो ध्यान देना। इसके लिए भी हम दो फॉर्मूले जानते हैं। वी नो दैट कॉस ए प्लस बी क्या होता है बेटा, प्रूफ कर चुके हैं अपन। कॉस ए कॉस बी प्लस होता है, इसमें माइनस आता है, माइनस साइन ए, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। क्लियर? एंड कॉस ए माइनस बी क्या होता है बेटा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटा मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? उधर देखो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आया हुआ है। तो ये कैसे आएगा? जब ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 इंटू 2 करने पर एक और दो इक्वेशन जो नंबर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको इधर लिख रहा हूँ। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। क्लियर? ये वापस वही, इसको ए समझो, इसको बी समझो, इसको वापस ए समझो, इसको बी समझो। तो ए माइनस बी इन ए प्लस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। इधर आपका ये एज इट इज है बेटा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। क्लियर? अब ये तो हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इधर आपका ये वापस एज इट इज लिखना है, ये वापस लिखना है। अब ध्यान देना, मैं बेटा इसको तो साइन में चेंज कर देता हूँ और इसको कॉस में चेंज कर देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए इसको साइन में चेंज कर दिया और साइन स्क्वायर ए इसको मैंने कॉस में चेंज कर दिया, और ये एज इट इज है आपका कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये आपस में मल्टीप्लाई करो बेटा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसका करो माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये है ना, उसको गुणा किया कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और इसको लिखा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। कॉस मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, इधर आपका सेम पड़ा है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखो इसमें से कोई कटता है कि आपस में ये कैंसिल नहीं हो रहा है। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ध्यान देना बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसमें आपको इसको चेंज करो, इसको मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको लिखो आप लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रहने दो साइन स्क्वायर बी, तब रिजल्ट आएगा। वापस इधर थोड़ा चेंज कर दो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये तो सही है, इधर इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस
साइन स्क्वायर बी, उसको उससे करो प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। इससे क्या हुआ, ये सही है, कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, ये वाला। तो अब क्या करना है, इसके अंदर इसी को आगे बढ़ाओ, इसी को आगे लेके चलो, इसको तो साइन में चेंज कर दो और इसको कॉस में चेंज कर दो। इधर वाला एज इट इज लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1 माइनस इसको गुणा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। इधर ये एज इट इज, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस वाले को पहले लिख दो। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये बेटा आपने इसका जो सेकंड फॉर्मूला था ये वाला, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। तो जल्दी से बेटा यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले लेते हैं। तो नोट करो इसको, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी लिखने की। रब कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। इसको कहते हैं a/2 एंगल फॉर्मूला, a/2 एंगल फॉर्मूला। इसके लिए आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ये फॉर्मूले। साइन 2a के बेटा कितने फॉर्मूले होते हैं, जल्दी बोलो। आप कहोगे सर 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, और अगला होता है tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये होते हैं cos sin 2a के। अब मैं अगला लिख रहा हूँ cos 2a के। तो आप मेरे को कहोगे सर cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। मैं पूछूंगा कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सर पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और चौथा फॉर्मूला बेटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब मैं तीसरा फॉर्मूला ले रहा हूँ बेटा tan 2a का। तो आप कहोगे सर tan 2a का तो एक ही होता है, क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। एंड लास्ट बेटा cot 2a का फॉर्मूला, cot 2a का होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ये 4 फॉर्मूले हम ऑलरेडी जानते हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। इसमें आप देखो ये एंगल इसका आधा ही तो आ रहा है। इधर अभी एंगल कितना है 2a, इधर क्या मिल रहा है एंगल a मिल रहा है ना। इधर 2a, इधर क्या है a है। अब मुझे इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बनाने हैं, तो इन सभी के अंदर मैं a की जगह a/2 पुट कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, a की जगह a/2 पुट। इन सभी फॉर्मूला में a की जगह a/2 रख रहा हूं। तो ध्यान देना, जब आप बेटा इसको यहां पर जैसे इधर आया हुआ है साइन 2a, ध्यान देना पहले इधर रफ में समझो। जैसे साइन 2a है, 2 sin a, इधर cos a जैसे है, तो इसमें मैं जैसे पुट a की जगह a/2 रखता हूं तो क्या होगा, साइन 2 और a की जगह क्या रखेंगे a/2, इधर भी रखेंगे 2 sin a/2 और cos a/2। ये a से कट गया, इधर क्या बचेगा फिर साइन a ही तो बचेगा भाई। जब आप यहां पर a की जगह a/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर साइन a आ जाएगा, इधर cos a हो जाएगा, इधर tan a हो जाएगा, cos 2, इधर सब जगह क्या आ जाएगा a/2। यही हुआ। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा 2 sin a/2 cos a/2। जब मैंने a की जगह a/2 पुट किया तो ये फॉर्मूले बन गए आपके, बने।
अब अगला देखो, अगले के अंदर भी क्या बन जाएगा, साइन ये क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ये पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा इसके अंदर भी रख दो, तो cos a के भी 4 फॉर्मूले हाफ एंगल में क्या बन गए, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। अगला क्या हो गया 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तीसरा क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और चौथा क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये भी फॉर्मूले चारों बन गए। तीसरा फॉर्मूला आपका क्या हो गया बेटा, tan a का क्या बन गया 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। और चौथा फॉर्मूला cot a का क्या बन गया बेटा, देखो उधर a बाई 2 रख दो, cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a बाई 2। तो ये बेटा चारों फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, a बाई 2 एंगल फॉर्मूले। इनको नोट कर लो। उसके बाद अपन a बाई 3 एंगल फॉर्मूले पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, a बाई 3 एंगल फॉर्मूलों पे चलेंगे। इसको नोट करो जल्दी से। इसके बाद मैं चलता हूँ a बाई 3 एंगल फॉर्मूला, a बाई 3 एंगल फॉर्मूले पे चलते हैं अपन। जल्दी से नोट कर लो इसको, a बाई 3 एंगल फॉर्मूला लेंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो फॉर्मूले है अपने हैं, इसको मैंने नाम दिया है a बाई 3 एंगल फॉर्मूला। क्या दिया है, a बाई 3 एंगल। जैसे वो a बाई 2 थे, ये a बाई 3 एंगल फॉर्मूला है। इसके लिए बेटा अपन 3 फॉर्मूले जानते हैं साइन 3 एंगल के। साइन 3 ये होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस 3 ये होता है tan a 3 ये होता है। इन सभी फॉर्मूला में बेटा अगर मैं पुट a की जगह a बाई 3 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, जैसे उसमें a की जगह a बाई 2 रखा था, यहाँ a बाई 3 रख रहे हैं। तो देखो यहाँ a बाई 3 रखो। अगर आप यहाँ पे a बाई 3 रखते हो तो क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 क्या होगा, और इधर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो वही अपन यहाँ कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ a बाई 3 रखेंगे तो ये साइन a हो गया। इधर क्या आएगा 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस a का, वो क्या आएगा 4 कॉस क्यूब a बाई 3 माइनस 3 कॉस a बाई 3। और तीसरा फॉर्मूला बेटा tan a का, क्या बन गया 3 tan a बाई 3 माइनस tan क्यूब a बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाई 3। ये कहलाते हैं बेटा a बाई 3 एंगल फॉर्मूले। इसके लिए 3 ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको साइन 3a के। उसमें ही एक जगह क्या कर दिया आपने, a बाई 3 पुट कर दिया, तो ये आपके साइन, यहाँ a की जगह a बाई 3 रखेंगे तो साइन a बन गया, यहाँ रखेंगे तो ये कॉस a बन गया, ये रखेंगे तो tan a बन गया। और इधर भी a की जगह क्या रख दिया सब जगह, a बाई 3 एंगल बन गया। तो इन फॉर्मूलों को कहते हैं अपन a बाई 3 एंगल फॉर्मूला। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आपके 11th क्लास रिलेटेड, वो मैंने सारे करवा दिए आपको, ठीक है ना। अब आपका काम है उनको याद करना। बात समझ में आ गई ना। इनको कंठस्थ याद कर लो। कल से हम बेटा इसकी एक्सरसाइज 3.3 शुरू कर देंगे। ये एक्सरसाइज कल अपन इसकी शुरू कर देंगे। तो आप फॉर्मूले याद करके आओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बार बार आपको ये कह रहा हूँ, फॉर्मूले याद करो। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आगे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिना फॉर्मूले बेटा ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है। तो ये आप लोग फॉर्मूले याद करोगे तब मामला आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बेटा किसी ने कह दिया कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। क्या कहा, साइन 45 की वैल्यू निकालो। अब साइन 45 की वैल्यू डायरेक्ट तो हमें याद नहीं, हमें तो साइन 30 की वैल्यू याद है।
साइन 60 की है, साइन 90 की है, साइन 45 की है, साइन 75 की तो नहीं है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको लिख देंगे 45 डिग्री प्लस 30, और 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि जिनके दोनों की वैल्यू आप जानते हो, है ना। साइन 75 में आप 45 की भी जानते हैं और 30 की जानते हो। आप तो कहते हो कि सर मैं इसको 72 प्लस 3 लिखूंगा तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 72 प्लस 3 तो दोनों की वैल्यू नहीं जानते हो। तो ऐसे डिवाइड करेंगे। अब ये बेटा ए बन गया, ये क्या हो गया, ए और ये बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इन सब की वैल्यू जानते हैं। देखो इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी √3/2 होती है, और इसकी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हाफ। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 2√2 आ गया, ये √3 + 1, यानी साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 + 1/2√2। तो ये ध्यान रखना, ये सब याद करोगे तब आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कल हम बहुत सारे बेटा क्वेश्चन लेंगे। अब आप मुझे कल फॉर्मूले याद करके बता दो, आगे का काम मेरा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सिखाता हूँ, ठीक है ना। आप इसके नहीं, आप कई गाइड हो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो अगर आप ये फॉर्मूले याद करोगे। ओके बेटा, अभी क्लास ऑफ कर रहा हूँ मैं, अच्छे ढंग से तैयारी करना, सब कुछ अच्छा रहेगा, फॉर्मूले याद करके आओ, ठीक है। और चैनल को आगे भी सब्सक्राइब कराते रहो और लाइक करो चैनल को, हर वीडियो को लाइक करो। ओके।